नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और शिव दीक्षा के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। जहाँ से मैंने अपनी बात छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहा हूँ। माँ पार्वती शिव से बहुत पूछती रही। जब खाना खिलाती तब पूछती, जब बातें करती तब पूछती, रात को सोती तब पूछती। पार्वती बहुत पूछते पूछते थक गई और एक दिन गुस्से में आ गई, बहुत गुस्से में आ गई। क्योंकि शिव क्या करते थे, वो अधिकतर समाधि में रहते थे और शिव की एक कुटिया थी। शिव की एक कुटिया थी। यही कुटिया, ध्यान रखना, यही कुटिया उस व्यक्ति के साथ भी होगी जो शिव तत्व के साथ एक हो गया है। शिव की एक कुटिया थी, उस कुटिया में बहुत सारी आत्माएं, भूत प्रेत सब कुछ था जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। ध्यान रखना, ये भी जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए वो भी वहां पर थे। मगर यहां तो हमें पंडित पुरोहित सिखाते हैं कि महामृत्यु का जाप करो, अकाल मृत्यु आएगी नहीं। ये उल्टी बात हो गई। वहां पर जो अकाल मृत्यु में थे वो भी थे, जो शिव को मानते थे, साधना नहीं पूरी हुई वो भी थे, भूत प्रेत पिशाच सब कुछ थे वहां पर। वो शिव की एक कुटिया थी। तो या तो शिव समाधि में वैसे रहते थे या फिर शिव वहां जाकर समाधि में बैठ जाते थे। अब पार्वती को ये समझ नहीं आ रहा था। पार्वती को ये तो पता लग गया कि ये जो आदमी जो कर रहा है इसे बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है उस काम में। मेरी सुंदरता में, मेरी बातों में भी इसको इतना आनंद नहीं आ रहा जितना आनंद इसको उन कामों में आ रहा है। जैसे तुम्हारे घर में पति है और पत्नी हो, अब पत्नी आंख बंद करके बैठी रहे और बैठी रहे और डूबती जाए तो पति को लगता है यार ये कहां चली गई। अब ऐसे पति करे तो ये होता है कि यार ये तो मेरे बिना भी आनंदित हो रहे हैं। वैसी मां पार्वती को हुआ। फिर शिव ने कुछ नहीं बोला, मां पार्वती पूछती रही। फिर एक दिन ऐसा आया कि मां बहुत प्रेम में उतर गई। मां ने पहले तो बहुत क्रोध करा क्योंकि शिव ने बताया नहीं। ये भी समझना, हो सकता है तुम्हारे ग्रंथों में ये नहीं हो। जब हम बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप प्रेम का होता है। मां अगर अपने बच्चे को बहुत ज्यादा क्रोध करती है, मारती है, कुछ भी करती है, उसके बाद वो उसे गिफ्ट दिलाती है, प्यार करती है, बहुत सारी बातें करती है। पत्नी लड़ती झगड़ती अपने पति से, बाद में प्रेम आ जाता है। ये होता है, स्वाभाविक है। ऐसी पार्वती के साथ हुआ। फिर वो प्रेम में आई और जब वो प्रेम में आई तो शिव ने उन्हें स्वीकार करा। फिर वो प्रेम बढ़ा। फिर वो दोनों गहरे संभोग में उतरने लगे। जहां संभोग में उतरने लगे, पार्वती ने पूरी तरह समर्पित कर दिया अपने आप को। और जब पार्वती ने समर्पित करा, जब जिज्ञासा नहीं रही, तब शिव ने वो सारा का सारा रहस्य उसको बताया। शिव ने कहा कि गहरे प्रेम में ये प्रकट होता है। गहरे प्रेम में मेरे पूरे रहस्य प्रकट होते हैं। और यहां पर वापस आ रहा हूं, यदि कोई गुरु कहता है कि मैं तुम्हें निराकार दे दूंगा तो वो अव्वल दर्जे का चोर होगा। जब तुम पूरी तरह समर्पित होगे, पूर्णता छोड़ोगे, निराकार के प्रेम में पड़ोगे, तब निराकार अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। तब शिव अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जो मैं शब्द कह रहा हूं कि शिव अपने आप प्रकट हो जाएंगे, अब यहां पर भी थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा दूं, क्योंकि गुरु की वाणी को हम अलग तरीके से समझ लेते हैं। शिव प्रकट हो जाएंगे अर्थात ये नहीं कि तुम बीमार पड़ गए तो शिव तुम्हारी रक्षा करने आएंगे, कि तुम गरीब हो गए तो शिव तुम्हें अमीर करने आएंगे। तुम गरीब हो, शिव का जाप करोगे, अमीर हो जाओगे। इसी चक्कर में तो तुम ठगे जा रहे हो, इसी चक्कर में तो तुम्हें लूटा जा रहा है, इसी चक्कर में तो तुम मरे जा रहे हो। शिव ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। यदि तुम्हारी साधना किसी कारण से खंडित हो रही है तो शिव वहां पर तुम्हें सपोर्ट करेंगे कि तुम्हारी साधना खंडित ना हो। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत समय की मतलब बात है, नंदी शिव के पांव दबा रहा था। शिव ने कहा कि नंदी तुम बस जाओ, घर जाओ, अब मेरे पांव न दबाओ। तो नंदी ने कहा कि नहीं महादेव, मेरे गुरु, मैं तुम्हारे चरणों में बैठा रहूंगा क्योंकि मुझे समाधि घटित हो रही है, मैं यहीं रहना चाहता हूं। और वहां पर नंदी के पिता जो है वो बहुत बीमार हो गए थे।
और वो प्राण त्यागने वाले थे। उनके हाथ पांव में बहुत दर्द हो रहा है। शिव ने कहा कि नंदी तुम समाधि छोड़ अपने घर जाओ। नंदी ने कहा नहीं महादेव, मुझे ऐसे न भेजो। शिव ने उसे स्वीकार करा, मगर शिव वहां लेटे लेटे अपने भौतिक शरीर को छोड़कर मानसिक शरीर से वहां गए और वहां उसके पिता की सेवा करी। और जब सुबह नंदी समाधि से निकले बाहर और अपने पिता के पास गए तो पिता ने कहा कि जाओ बेटा, तुम सो जाओ, रात भर तुम मेरे पांव दबाते रहे। नंदी ने कहा रात भर? अचानक नंदी को ख्याल आया, शिव ने उसकी समाधि खंडित नहीं होने दी। ये कथा हो सकती है, काल्पनिक बात हो सकती है, मगर ये तुम्हारे जो तुम सोच रहे हो कि शिव हमारे पिता का चौकीदार होगा, हमारे पिता का नौकर होगा, कि हमारे घर के काम काज करेगा, कि मुझे नौकरी दिलाएगा, कि मेरे घर में लड़का पैदा कर देगा, कि मेरी बीमारियां ठीक कर देगा, ये तुम्हारी उस दकियानुसी सोच से अलग बता रहा है। ये अलग बता रहा है। तो शिव को लेकर अगर कोई गुरु कहता है कि तुम ऐसे करो और संपन्न हो जाओगे, तो बिल्कुल भी नहीं। शिव दीक्षा क्या होती है, शिव तत्व क्या होता है, शिव को मानने वाला कैसा होता है, और तुम ये भी नहीं सोचना कि तुम कावड़ लेने जा रहे हो उससे शिव का लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं। अब शिव की दीक्षा की बात करें तो यहां मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूं कि 1 जनवरी के बाद मैं जितने भी शिव प्रेमी हैं उन सबको साधना करवाने जा रहा हूं। 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में शिव दीक्षा नाम का एक ग्रुप बनेगा। उसमें जिसे जुड़ना हो वो जुड़ जाना, वहां से साधना चालू होगी। और 17 फरवरी को मैं शिव दीक्षा दूंगा। शिव दीक्षा देने के लिए फिर हम शिविर का आयोजन करेंगे, शिविर में सब लोग आएंगे, वहां शिव दीक्षा होगी। मगर ये किन के लिए है? जो शिव के प्रेमी हैं और जिनका बहुत शोषण हुआ है। आज भी इस पृथ्वी पर शिव को मानने वाले बहुत लोग हैं। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां शिव को मानने वाले लोग ना हो, क्योंकि शिव अपने आप में संपूर्ण है। वो पैदा कर सकता है, वो विनाश कर सकता है। किसी भी देवता के हाथ में पैदा करना और विनाश करने की बात नहीं है। वो देवता भी है और वो पालनहार भी है और विनाशकारी भी है। वो अपने आप में संपूर्ण है। इसीलिए पूरे पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी को इसलिए बोल रहा हूं कि तुम इसी को जानते हो, इस पृथ्वी के अलावा भी और ग्रहों में उसी की मान्यता है, उसी को जो लोग ज्यादा मानते हैं। तो जो भी शिव से जुड़ना चाहेंगे, जिनको भी लगता है कि हमें शिव से जुड़ना चाहिए, हमारे मन में शिव के प्रति भक्ति है, हम शिव से एक होना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा इंतजार करें। 1 से 7 जनवरी में हम ग्रुप बनाएंगे। उसमें मैं आपको मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र के बाद हम दीक्षा का प्रोग्राम जो है 17 फरवरी को करेंगे। तो जो भी साधक जुड़ना चाहते हैं वो हर हर महादेव जरूर लिख देंगे। शिव दीक्षा कैसे होती है, शिव दीक्षा के बाद शिव तत्व क्या है, और शिव कौन है जो भेद नहीं करता, जिससे भेद होता ही नहीं, द्वैत नहीं अद्वैत है जो, वो शिव है। ठीक है, इसे सुना समझा। अब आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है, 1 सवा महीने का टाइम। आपको जैसा लगता है आप तैयारी करें मंत्र की, शिव दीक्षा की। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।